उन्नीस कुमार आप सभी का इस रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। दैट मीन्स जो भी एक्टिविटी हम अपने लाइफ को इस अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो सारी लाइफ की प्रोसेस कहलाती हैं। तो द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द बेसिक फंक्शंस, the basic functions performed by all living organisms the basic functions performed by all living organisms to maintain their life on earth on the earth is called life processes। यानी कि the basic functions that performed by all living organisms to maintain their life on earth is called life processes। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं इस अर्थ पे अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं अपने इस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस अर्थ पर, उन सभी एक्टिविटीज को लाइफ की प्रोसेसेस कहेंगे हमारी। तो अब ये लाइफ की प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो द एनर्जी required to maintain life processes comes from food। यानी जीवन की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और ये फूड हम ऑब्टेन करते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से। तो फूड क्या होता है भाई? इट इज ए complex organic matter obtained from either plant or animal। ये एनर्जी हमें या तो डायरेक्ट प्लांट से मिलती है या इनडायरेक्ट एनिमल से मिलती है। तो इतना समझ में आया भाई? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं लाइफ की प्रोसेसेस को। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लाइफ प्रोसेसेस। इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये जो हम फूड लेते हैं ये हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। तो जो हम भोजन इनटेक करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं,
वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के पश्चात वो हमारे ब्लड के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में जाता है, जहां पर इनहेल्ड किया हुआ ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी को यूज करके हम अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो द डाइजेस्टेड फूड transported by blood and oxygen inhaled by us transported through blood through circulatory system and reach to uh, every cells of the body and produce energy and waste material which is the which is required for their life other daily activities, and the produced the waste produced by respiration is needed to excrete out from the body. This process is known as excretion. तो हम देखते हैं कि हमारा जो फूड होता है वो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? The process which involve the process which involve to intake of intake of food intake of food inside the body and utilize it by body for its daily activities. For its daily activities is known as nutrition. The digested food and inhaled oxygen reached to every cells of body through blood this process is known as transportation. इस डाइजेस्टेड फूड और इनहेल्ड ऑक्सीजन को जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाता है डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को लेकर, जहां पर ऑक्सीजन के द्वारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है और वेस्ट मटेरियल बनता है। The digested
food oxidized by oxygen and release energy and waste product. This process is known as respiration. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। हमने देखा कि रेस्पिरेशन में के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। इन रेस्पिरेशन process energy is released with waste product. Waste product formed during respiration need to excrete out या eliminate out from the body this process is called respiration। यानी लाइफ की वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हमने ये देखा लाइफ की प्रोसेसेस कुछ। अब हम देखेंगे कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लिविंग बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि हमको कैसे हम कह सकते हैं कि हम लाइव है, या फिर कोई बर्ड्स है या कोई प्लांट है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो लाइफ है, उसमें जीवन है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर लिविंग, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग।
मैं बोल रहा हूँ इसलिए लिविंग हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ इसलिए लिविंग हूँ, मैं किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देता हूँ इसलिए लिविंग हूँ, या कोई ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर सके, जो रेस्पिरेशन कर सके, जो किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे सके, कोई जो मूवमेंट कर सके, जो लोकोमोशन कर सके, वो सारी चीजें जीवित होती हैं। तो इसमें देखते हैं भाई, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी हमारे सेल्स में, बॉडी की सेल्स में जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी का यूटिलाइज करके अपने लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecules are synthesized from simplest molecule, यानी जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स मिल करके कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए भाई, जैसे मेनी एमिनो एसिड्स combine and make protein। ढेर सारे एमिनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये एनाबॉलिज्म है। मेनी मोनोसैकेराइड्स, सेकंड एग्जांपल इसी का, मेनी मोनोसैकेराइड make पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारा एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। कैटाबॉलिज्म जस्ट इसका रिवर्स होता है। कैटाबॉलिज्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। जैसे पॉलीसैकेराइड, एग्जांपल देख लेते, इसमें देख लेते हैं, when complex molecule break into simplest molecule। एग्जाम्पल इसका है पॉलीसैकेराइड,
breaks breaks into many monosaccharides या प्रोटीन ढेर सारे एमिनो एसिड से ब्रेक होगा तो वो भी कैटाबोलिज्म ही कहलाएगा। प्लीज नोट डाउन। हमने देखा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू अगेंस्ट स्टिमुलस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ability to evolve, यानी कैपेसिटी टू इवॉल्व यानी कि विकास करना, पीढ़ी दर पीढ़ी समय टू समय अपने आप को विकसित करना। जो विकसित करता है वो लिविंग कहलाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो लिविंग बीइंग्स की थी और इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी इस पृथ्वी पर है वो सारे जीवित हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन की डिफिनीशन देखी कि भोजन को इनटेक करना बॉडी में और उसे अपने डेली एक्टिविटी के लिए, अपनी लाइफ की रूटीन एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारे पास, एक ऑटोट्रॉप्स है और एक हेटेरोट्रॉप है। हेटेरोट्रॉप में जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो अपना भोजन जो होता है, अपना फूड है वो स्वयं सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और ये जो भोजन को बनाते हैं या फूड सिंथेसाइज करते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं कि ये जो एयर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और उसका यूटिलाइज करके हम भोजन बनाते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट ऐसा कर पाते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये दो तरह का होता है भाई। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें भी तीन होते हैं, होलोजोइक,
सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक में पूरा होल फूड एनिमल द्वारा इंटेक किया जाता है। सैप्रोफिटिक जो ऑर्गेनिज्म सड़ी गली स्पॉइल चीजों पे ग्रो करते हैं, स्पॉइल मेटल्स पे। पैरासिटिक जो अपना नरिशमेंट या भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाकर उससे ऑब्टेंड करते हैं, तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस चार्ट को ड्रा कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, एक एक करके देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है और उससे कार्बनिक यानी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। द प्रोसेस by which organisms prepare their own food by the utilization of inorganic substance like CO2 from air and H2O from soil in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis done by green plants during photosynthesis. During photosynthesis, food material stored in the form of starch. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बनाता है प्लांट और उसको
स्टार्च के रूप में संचित किया रहता है, जिसको बाद में यूटिलाइज करके वो एनर्जी प्राप्त करता है और अपनी लाइफ की अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2, सॉरी 6H2O प्लस 6O2, 6H2O प्लस 6O2। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है प्लांट।